नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों चलिए आज हम चर्चा करेंगे भारत भूगोल के बारे में। तो भारत भूगोल के पिछले अध्याय में जैसा दोस्तों हमने बोला था कि हम भारत के विभिन्न भागों यानी हिमालय, मैदान, पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं भारत में सबसे पहला पार्ट हिमालय के बारे में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे भारत के उत्तरी छोर पे हिमालय है और हिमालय के क्या फ़ायदे हैं, हिमालय भारत में कैसे भारत के जलवायु को प्रभावित करता है, कैसे भारतीय पारिस्थितिकी में हिमालय का महत्वपूर्ण रोल है। चलिए दोस्तों, बोर्ड पे मैंने कुछ मैप बनाया है जिसमें मैंने पृथ्वी को दर्शाया है। तो दोस्तों हम अब बात करते हैं भारतीय भौगोलिक स्थिति के विभाजन और उसके भौगोलिक स्वरूप के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत के उत्तर में हिमालय है, नीचे में उससे नीचे उत्तर भारत का मैदान है, पश्चिम की ओर मरुस्थल है, पूर्व की ओर भारत का तटीय मैदान और समुद्र है और भारत के द्वीप है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम बात करते हैं कि भारत का भौगोलिक स्वरूप जैसा आज दिखता है वैसा बना कब, वैसा बना क्यों और ऐसा क्या रीजन था कि भारत में हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के साथ हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज से 22.5 करोड़ साल पहले की। 22.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक स्थल भाग था जिसका नाम था पेंजिया। पृथ्वी पर केवल एक स्थल भाग था और उसका नाम था पेंजिया। चूँकि पृथ्वी पर जो स्थल भाग है ना वो अभी भी एक विभिन्न प्लेटों के सतहों पे खड़े हैं, विभिन्न प्लेटों के सतहों पर खड़े हैं और ये प्लेट आपस में अभी भी घसकते जा रहे हैं। मतलब जैसे कि अगर अभी ये पृथ्वी है मान लीजिए, तो अभी जैसे ये उत्तरी अमेरिका का प्लेट है तो वो इस तरह से रखा हुआ है उत्तरी अमेरिका इस पे, और ये एक एक करके इधर की ओर घसकता है, कोई इधर की ओर घसकता है। मतलब सब एक दूसरे से दूर या एक दूसरे से नज़दीक आते जा रहे हैं। उस समय भी ऐसा हुआ था कि 22.5 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर केवल एक स्थल मार्ग था और चारों ओर समुद्र था, चारों ओर क्या था, समुद्र था और केवल एक स्थल भाग था और उसका नाम था पेंजिया। उसका क्या नाम था दोस्तों, पेंजिया। और पेंजिया स्थल मार्ग जब आप कुछ समय के बाद यानी कि लगभग 22.5 करोड़ साल के बाद हम 20 करोड़ साल पाते हैं, जैसे ही 2.5 करोड़ साल बढ़ा ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। ये पेंजिया दो भागों में टूट गया जिसके ऊपरी भाग को लॉरेशिया और निचले भाग को गोंडवाना कहा गया। ऊपरी भाग को लॉरेशिया और निचले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। और दोस्तों इसके बीच एक जो विभाजन हुआ यहाँ पे, इसके बीच एक सागर, ये जो पानी था क्योंकि यहाँ पर पूरा सब सटा हुआ था और ये प्लेट जब आपस में एक दूसरे से अलग होने लगे तो यहाँ पे एक सागर यानी पानी घुस गया और इसका नाम रखा गया टेथिस सागर। क्या नाम रखा गया, टेथिस सागर। टेथिस सागर जो है वो लॉरेशिया और गोंडवाना को अलग करने लगा, लॉरेशिया और गोंडवाना को अलग करने लगा। दोस्तों इस मैप में एक गलती है, हम इसको सुधारते हैं। ये चिपका हुआ होगा ऐसे। दोस्तों ये उस समय का इंडिया था जो अफ्रीका महाद्वीप में था। अफ्रीका नहीं बोलिए, गोंडवाना बोलिए। जो इस समय का इंडिया आपको दिख रहा है वो उस समय गोंडवाना में सटा हुआ था, यानी कि आज का भारत प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। आज का भारत प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। दोस्तों अब हम फिर जैसे ही
20 करोड़ साल, 15 करोड़ साल और 10 करोड़ साल पे आते हैं। जैसे ही 10 करोड़ साल के बाद आते हैं तो ये लॉरेशिया और गोंडवाना भी अलग अलग प्लेटों में टूट गया। लॉरेशिया और गोंडवाना भी अलग अलग प्लेटों में टूट गया, जो कि अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण करता है। आप देख सकते हैं ये यूरोप आज का, एशिया आज का, अफ्रीका, यहाँ इंडिया। दोस्तों अभी इंडिया अभी भी गोंडवाना का भाग है, और ये नॉर्थ अमेरिका, और इधर से यही वाला भाग साउथ अमेरिका, ये वाला भाग ऑस्ट्रेलिया होता। आज से 10 करोड़ साल पहले दोस्तों जो ऊपर का लॉरेशिया वाला पार्ट था, ये लॉरेशिया वाला पार्ट, और नीचे वाला गोंडवाना वाला पार्ट था, केवल यही दो प्लेटों में धीरे धीरे करके विभाजन हुआ। यानी कि पहले हम देखते हैं कि पेंजिया केवल एक स्थल भाग था, उसके बाद दोस्तों लॉरेशिया और गोंडवाना दो भागों में टूट गया। अगर प्लेट आपस में अभी भी घसक रहे हैं दोस्तों, कैसे पता चलता? तो भूगोल शास्त्रों ने बोला कि आज भी भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फूटना और सागरीय लहरों का विस्तार रूप ये बताता है कि ये सभी प्लेट आपस में घसक रहे हैं। यानी अगर प्लेट आपस में घसक रहे हैं इसका मतलब धरती हिल रही है। अगर कहीं भूकंप आ रहा है आज भी तो इसका मतलब कि वो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर या एक दूसरे से नज़दीक जा रही है। इसी कारण हम लोग भूकंप महसूस करते हैं, इसी कारण हम लोग सागरीय ज्वार, सागरीय लहर, उसके कारण तो चंद्रमा भी होता है, लेकिन चंद्रमा का भी कारण होता है ज्वार और भाटा का, लेकिन हम सागरीय लहर की बात कर रहे हैं दोस्तों। फिर जोरासिक एज आता है 15 करोड़ साल पहले। एक जोरासिक एज आता है 15 करोड़ साल पहले, जहाँ डायनासोर का एज बोलते हैं, ये वाला पार्ट, ये 15 करोड़ साल पहले जोरासिक एज आता है, जहाँ पे दोस्तों ये सभी प्लेटें 4 प्रमुख प्लेटों में, जिसमें कि हम अभी नॉर्थ अमेरिका तो उसका नाम नहीं था, लेकिन उस समय ये 4 प्रमुख प्लेटों, उस समय भी इसका मतलब विभाजन हो गया था, और ऊपर वाले पार्ट को लॉरेशिया और नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना कहा जाता था। दोस्तों जोरासिक एज के बाद आता है अंतिम क्रिस्टेशियस एज। जोरासिक एज के बाद आता है क्रिस्टेशियस एज। क्रिस्टेशियस एज यानी कि आज से 8 से 6.5 करोड़ साल पहले, ये दोनों एज 8 से 6.5 करोड़ साल पहले ये प्लेटें आपस में पूर्ण रूप से टूटने लगी, और यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये साउथ पोल, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, और ये इंडिया दोस्तों जैसे ही 15 से 8.5 करोड़ साल पे आते हैं, 8 से 6.5 करोड़ साल पहले जो अफ्रीका से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ था वो अलग हो जाता है, और धीरे 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 ये ऊपर लॉरेशिया की तरफ बढ़ना शुरू करता है। और एक ऐसा टाइम आता है दोस्तों जब ये प्लेट इस प्लेट पे चढ़ जाती है। आप इस फोटो पे देख सकते हैं दोस्तों। तो इंडियन प्लेट, ये जो इंडिया है, INDIA, जो इंडिया है, ये प्लेट पूर्ण रूप से अफ्रीका से अलग होके लॉरेशिया में आके चिपक जाती है दोस्तों, सट जाती है। तो ऐसा प्लेटों के घसकने के कारण हुआ, जो प्लेटें, जो स्थल वाली प्लेटें हैं उसके घसकने के कारण हुआ। तो दोस्तों ज़रा सा हम आपको इसमें हम आपको दर्शाना चाहते हैं, हुआ क्या दोस्तों कि ये लॉरेशिया का पार्ट था और ये इंडियन प्लेटें थी। दोस्तों आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर कोई 2 प्लेटें, आप किसी 2 हथौड़े को जोर से पीटिए और उसके बीच में एक प्लेट रख दीजिए, दोनों बगल से उसका कचुम्बर निकल जाएगा। दोस्तों जब ये प्लेट इस प्लेट से टकराई तो एकदम भीषण
टक्कर के कारण क्या होता है कि वहाँ की जो परतें थी या जो मिट्टी की परतें थी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और वो परतें ऊपर की ओर मुड़ गई, ऊपर की ओर मुड़ गई। बताते हैं दोस्तों किस टाइप से। तो जैसे कि आप एक किताब हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये किताब है, इस किताब को, इस बुक्स को अगर एक प्लेट मान लिया जाए और इस पे दोस्तों अगर इधर से कोई टक्कर हो, इधर से कोई टक्कर हो तो दोस्तों ये इस टाइप से मुड़ गई, दोस्तों इस टाइप से मुड़ गई। ये एक सीधा पुस्तक है दोस्तों। अगर ये प्लेट कोई इस तरह से रखा हुआ है और इधर से कोई आके एक जोरदार टक्कर दे तो ये ऐसे मुड़ जाती है। तो मुड़ कर देख रहे हैं दोस्तों कि ये उठा हुआ भाग हो जाता है। दोस्तों मुड़ने के बाद ये उठ जाती है, इसका मतलब यहाँ पे जो पर्वत बना वो मोड़दार पर्वत है। और हिमालय को अभी भी मोड़दार पर्वत यानी कि फोल्डेबल माउंटेन बोलते हैं। हिमालय को अभी भी क्या बोलते हैं? मोड़दार पर्वत यानी कि फोल्डेबल माउंटेन बोलते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों या भूगोल शास्त्रों का जो मानना था वो इन प्लेटों के टक्कर के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों भारत का जो भौगोलिक विभाजन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल हिमालय का है। और हिमालय की जो विकास की गाथा है दोस्तों, हम इससे पहले आपको बता चुके हैं इन सभी मैपों में कि कैसे 22.5 करोड़ साल से लेके अभी तक में सभी प्लेटें आपस में अलग अलग होते होते 7 प्रमुख महाद्वीपों में बट गई, 7 प्रमुख महाद्वीपों में बट गई। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में बहुत सारे छोटे छोटे अंतरिक्ष द्वीप हैं। ऐसा माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड को 8वां महाद्वीप का दर्जा दिया जाएगा, ऐसा बात चल रहा है। तो अगर दर्जा दिया जाता है तो हम लोग 8 महाद्वीप पढ़ेंगे। अभी 7 महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों हिमालय के बारे में। तो जैसा हमने बताया कि हिमालय जो कि एक मोड़दार पर्वत है, यानी कि इस चट्टान पे ये इंडियन प्लेटें आके जो एकदम टकरा गई तो ये परतें यहाँ पर इस तरह से मुड़ गई और यही हिमालय का निर्माण होता है। दोस्तों मुड़ने के बाद बहुत सारे टक्कर के बाद बहुत सारे चट्टान उड़ के टुकड़े में गिर के समुद्र में गिरे। तो जो इस साइड गिरे थे दोस्तों, यहाँ कोको द्वीप और अंडमान द्वीप, कोको द्वीप और अंडमान द्वीप दोस्तों ये भी हिमालय का ही हिस्सा है। ये भी हिमालय की जो यहाँ चट्टानें हैं, यही यहाँ के जो चट्टानें हैं वो दोनों का जो एज है वो दोनों का एज हिमालय की उत्पत्ति की एज से मैच करता है। तो मतलब अगर अंडमान निकोबार और कोको द्वीप जो म्यांमार के अधीन है दोस्तों, इससे पता चलता है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेटों के लॉरेशिया प्लेट यानी कि एशिया वाले प्लेट से टकराने से हुई है। भारतीय प्लेट के एशिया वाले प्लेट से टकराने से हुई है। दोस्तों आपको हम बता देते हैं, ये यहाँ गुजरात है, यहाँ गुजरात है जहाँ एशियाई सिंह मिलते हैं। इसके अलावा ये एशियाई सिंह केवल और केवल अफ्रीका के पश्चिमी भाग, केवल और केवल अफ्रीका के पश्चिमी भाग में ही मिलते हैं यहाँ पे। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि इसी पार्ट में तो इंडिया जुड़ा हुआ था और इसी पार्ट से अलग हुआ। तो जब अलग होने लगा तो कुछ शेर इधर रह गए और कुछ शेर इधर रह गए जो इधर चले गए। दोस्तों प्लेटों के अलग होने की एक और कहानी साउथ अमेरिका और अफ्रीका से है। जो साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में जो प्लेटें हैं उसमें बहुत सारे जो खदान है सोने की। पता चलता है कि उसका एक पार्ट इस साइड है, दूसरा पार्ट इस साइड है, तो बीच में अटलांटिक महासागर है। दोस्तों ये प्लेटों के घसकने की गाथा है। तो भारतीय प्लेटों के बारे में पता चलता है कि अफ्रीकन यानी गोंडवाना लैंड जो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो गोंडवाना लैंड का भाग था, इंडिया भी प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था।
प्लेटों के घसकने के कारण वो लॉरेशिया की तरफ बढ़ने लगा और आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले वो यूलोरेशिया प्लेट से इस इंडियन प्लेट टकराने की वजह से हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हिमालय, उसके प्रमुख श्रेणियों और प्रमुख पर्वत शिखरों के बारे में। चलिए दोस्तों, अब भारत का नक्शा मैंने बना लिया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे हिमालय के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे हिमालय के बारे में। दोस्तों जो ये लाइन मैंने पारी है, इस लाइन के ऊपर भारतीय हिमालय का भौगोलिक विभाजन है और भारतीय हिमालय अवस्थित है। इस भाग के ऊपर, इस लाइन के ऊपर भारतीय हिमालय है। तो भारत का सबसे उत्तरी भाग जो है वो भारतीय हिमालय है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, ये है पामीर का पठार, पामीर का पठार। और दोस्तों इस समय कुनलून श्रेणी है, कुनलून श्रेणी। दोस्तों बहुत सारे पर्वत शिखरों का जो समूह है उसको श्रेणी बोलते हैं। बहुत सारे पर्वत शिखरों के समूह को हम लोग श्रेणी बोलते हैं और सिंगल एक पर्वत शिखर को हम लोग पर्वत शिखर बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। चलिए दोस्तों, और इस साइड है पाकिस्तान के तरफ हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। क्या है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। हिमालय की दो प्रमुख श्रेणियां जो भारत के बाहर है, यानी एक हिंदू कुश पाकिस्तान के तरफ, एक कुनलुन श्रेणी आपको चाइना के तरफ। और दोस्तों उसी के बीच में स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, पामीर का पठार। दोस्तों अगर भारतीय भाग की बात करें तो सबसे पहला आता है दोस्तों कैलाश श्रेणी। काला पेन से लिखते हैं। पहला आता है कैलाश श्रेणी, जिसका विस्तार भारत से चाइना तक है। पाकिस्तान के कुछ भागों से और भारत के कुछ भागों से होते हुए कैलाश श्रेणी चाइना के कुछ भागों तक फैला हुआ है। दोस्तों इसके बाद आता है काराकोरम या लद्दाख की श्रेणी। काराकोरम या लद्दाख की श्रेणी, काराकोरम अब्लिक लद्दाख की श्रेणी, ये वाला भाग। ब्लैक पेन लगता है ख़त्म हो गया है दोस्तों, तो हम एक बार ब्लैक पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए काराकोरम और लद्दाख की श्रेणी के बाद आता है उसके जस्ट नीचे जास्कर की श्रेणी और उसके नीचे पीर पंजाल की श्रेणी। दोस्तों ये है जास्कर की श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और ये है पीर पंजाल। ये अभी तक हम लोग दोस्तों कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यानी अभी तक दोस्तों हम लोग कश्मीर में जितनी भी श्रेणियां हैं उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ये पीर पंजाल श्रेणी के बाद नीचे आता है धौलाधर और फिर शिवालिक की श्रेणी। धौलाधर और सबसे नीचे शिवालिक की श्रेणी, धौलाधर और उसके नीचे आता है दोस्तों शिवालिक की श्रेणी। दोस्तों ये हिमालय का बृहत्तम भाग है। दोस्तों जो पर्वत शिखरों से मिल के बनता है उसको श्रेणी बोलते हैं। शिवालिक श्रेणी सबसे छोटा हिमालय, यानी कि सबसे कम ऊंचे पर्वत यहाँ मिलते हैं। दोस्तों जब ये प्लेट मिल मुड़ा तो ऐसा हुआ और सबसे ऊंचे पर्वत दोस्तों आपको एक यहाँ पे है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 6611 है। उसके बाद यहाँ राकापोसी या नागा पर्वत बोलते हैं इसको, नागा पर्वत राकापोसी है यहाँ पे। और नेपाल में दोस्तों यहाँ पे है एवरेस्ट। दोस्तों सबके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक पार्ट को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि हिमालय के जो भारतीय श्रेणी में है, तो पहले पाकिस्तान की तरफ हिंदू का श्रेणी, चाइना की तरफ कुनलुन श्रेणी, और दोनों के बीच में है पामीर का पठार,
नीचे भारत की तरफ आते हैं तो काराकोरम या लद्दाख की श्रेणी, नहीं दोस्तों, कैलाश की श्रेणी, फिर काराकोरम या लद्दाख की श्रेणी, उसके बाद जास्कर की श्रेणी, पीर पंजाल की श्रेणी, धौलाधर की श्रेणी और शिवालिक की श्रेणी, धौलाधर की श्रेणी और शिवालिक की श्रेणी। दोस्तों ये पूरा का पूरा भाग यहाँ तक फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा प्लेट टकराया था दोस्तों, ये पूरा का पूरा प्लेट टकराया था इस तरह से। तो दोस्तों ये भी हिमालय का ही पार्ट है जो चाइना में है। वैसे दोस्तों भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हैं हम लोग, इसीलिए केवल भारत के अधीन जो हिमालय के पार्ट हैं केवल उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आपको पहले कैलाश की श्रेणी, काराकोरम की श्रेणी, उसके बाद आता है दोस्तों काराकोरम या लद्दाख के बाद जास्कर की श्रेणी, जास्कर की श्रेणी के बाद पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक की श्रेणी। दोस्तों उसका विस्तार भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी छोरों तक है। हम एक एक करके सभी पर्वत श्रेणी और सभी पर्वत शिखर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हिमालय के बारे में पूरा डिटेल से। तो दोस्तों हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी, हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट के इंडियन प्लेट के साथ टकराने से हुई थी, जिसको दोस्तों हमने पहले ही बता दिया। इस टकराने के मेथड को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस सिद्धांत से हुई क्वेश्चंस आता है तो उसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के कारण हुई। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था इससे पहले कि काराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, जिसमें हमने बोला कि हिमालय जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है 2500 किलोमीटर। यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश भारतीय भूभाग में हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है, जिसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 है और औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है 6000 मीटर है। दोस्तों ये सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग दोस्तों हर एक चीज़ को मैप से क्लियर करेंगे। मैं हर एक चीज़ों को मैप के थ्रू लेके चलूँगा। दोस्तों अगर चौड़ाई की बात की जाए तो हिमालय कश्मीर में यानी पूर्व की ओर 200 किलोमीटर तक चौड़ा है। हिमालय पूर्व की ओर 200 किलोमीटर तक चौड़ा है, जबकि दोस्तों हिमालय पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की ओर लगभग 400 किलोमीटर तक चौड़ा है। कितना 400 किलोमीटर तक। तो दोस्तों हिमालय की जो चौड़ाई है वह औसत चौड़ाई 300 से 350 किलोमीटर, जबकि पूर्व की ओर ये 200 किलोमीटर और पश्चिम की ओर 450 किलोमीटर चौड़ा है।